ओके जी। न्यूटन आपके घर आता था शाम को क्लास लेने 8:30। अच्छा बच्चों, इस चैप्टर में ना बहुत मजे का यूनिट है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने ये करना है कि देयर इज अ फाइट और डिबेट बिटवीन डिफरेंट साइंटिस्ट, जिसमें आइजैक न्यूटन था, अल्बर्ट आइंस्टाइन था, फ्रिट्ज हर्ट्ज था, ठीक है, श्रोडिंगर था, मैक्स प्लांक था, ठीक है। डिफरेंट साइंटिस्ट, इनके डिफरेंट ओपिनियंस थे अबाउट लाइट। पहले आप अपना ओपिनियन दें, आपको क्या लगता है कि लाइट इज अ पार्टिकल और इज इट अ वेव? जरा सोच के सर बताएं। वेव। 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 अच्छा, आप लोग कहते हैं कि जी लाइट हमारे पास वेव नेचर की है। मिनाइल, आपको आवाज आ रही मेरी? जी। ओके, आपको क्या लगता है कि लाइट पार्टिकल है या वेव है? वेव। अच्छा अच्छा, वेव है, पक्की बात है? सर पार्टिकल भी हो सकती है। हाँ, क्या हो सकता है? सर पार्टिकल भी हो सकता है। अच्छा, अब ये डुअल जो नेचर साइंटिस्ट होती है है ना, उसकी। अच्छा, आइजैक न्यूटन था, ये थॉमस यंग था, मैक्सवेल थे, डिफरेंट साइंटिस्ट है ना। आधी अवाम कहती है कि लाइट वेव नेचर है और आधे कहते हैं लाइट पार्टिकल नेचर है। अब इनमें बहुत सख्त किस्म की लड़ाई हो रही थी, क्लियर। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट रिसर्च की और अपने अपने ओपिनियन को प्रूव किया। फॉर एग्जांपल, ये जो थॉमस यंग लिखा हुआ है, आपने एएस में के कॉन्सेप्ट पढ़ा है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? जी सर। हाँ, उसमें उस्मान ने जो लैम्डा इक्वल्स टू ए एक्स बी डी वाला फार्मूला लगाया था, बेसिकली उस्मान ने वेवलेंथ निकाली थी, सही है। लेकिन ये है कि फर्स्ट टाइम आइंस्टाइन ने लाइट को पार्टिकल प्रूव कर दिया। क्या कर दिया? लाइट को पार्टिकल प्रूव कर दिया, ठीक है। कैसे प्रूव किया वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जो साइंटिस्ट लाइट के फेवर में थे, आपको उनके नाम याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन उनको क्रेडिट देना चाहिए कि लाइट एक पार्टिकल है, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन था, मैक्स प्लांक था। ये लोग कह रहे थे कि लाइट पार्टिकल नेचर की, इवन न्यूटन भी कहता था लाइट पार्टिकल की नेचर की है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट जैसे क्रिस्टियन हाइगन्स, थॉमस यंग, जेम्स मैक्सवेल, ये लोग, हर्ट्ज, ये सारे लाइट को वेव नेचर की उसमें कह रहे थे। अब इन साइंटिस्ट में इतनी शदीद लड़ाई हो रही थी, आधे कहते हैं लाइट वेव है, कुछ कहते हैं लाइट पार्टिकल है। फिर एक लेजेंडरी बंदा आया जिसने, का नाम था डी ब्रॉगले। क्या नाम था? डी ब्रॉगले। उसने ना, जिसने बचपन में नहीं कहते यार प्लीज डोंट फाइट, बस आप अब सुलह कर लो आपस में, ठीक है, लड़ाई मत करो, बच्चों को समझाते हैं ना, ठीक है। तो अच्छी बात भी है कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो हाइगन्स जो था, डी ब्रॉगले ने कहा चलो यार क्या याद करोगे, मैं प्रूव करता हूं कि आप सारे ठीक हो। लाइट डुअल नेचर की है। लाइट इट हैज पार्टिकल नेचर, इट एज वेल इट हैज अ वेव नेचर। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। चलो बताएं, रिफ्लेक्शन किसकी प्रॉपर्टी है, पार्टिकल की या वेव की प्रॉपर्टी है? वेव। रिफ्लेक्शन वेव की प्रॉपर्टी। अच्छा, पार्टिकल भी तो वॉल से रिफ्लेक्ट बैक हो सकता है। जी सर। उस्मान अगर एक बॉल को हिट करे वॉल के साथ, तो मिनाइल वो बॉल रिफ्लेक्ट होकर वापस आ सकती है ना, ठीक है। अच्छा, मिनाइल अगर मिरर में लेजर बीम लगाए और रिफ्लेक्ट होकर नूर की आंखों में लगे, तो रिफ्लेक्शन हो सकती है, वेव। ओके, रिफ्रैक्शन, लाइट अगर एयर से वाटर में जाए बेंड होती है जी। इसका मतलब है ये कौन सी नेचर है? रिफ्रैक्शन है। ये वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर है? वेव। लेकिन जब एक पार्टिकल को भी पानी में फेंका है ना, किसी स्टोन को, तो उस्मान क्या वो स्लो नहीं होता थोड़ा सा? जी सर। उसकी स्पीड रिड्यूस होती है। इट मींस रिफ्रैक्शन वेव की भी प्रॉपर्टी है और पार्टिकल की भी। लेकिन व्हेन इट कम टू इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब बताएं। सर ये दोनों की हो इंटरफेरेंस रही सिर्फ है। दोनों की प्रॉपर्टी है। कोई वेव्स इंटरफेयर भी हो रही है और कोई पार्टिकल एक दूसरे को हिट करते हैं तो भी इंटरफेयर हो रहा है। अच्छा, पार्टिकल कोलाइड कर सकते हैं, पार्टिकल इंटरफेयर नहीं कर सकता। इंटरफेरेंस का मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पे ब्राइट स्पॉट्स बनते हैं, डिस्ट्रक्टिव जहां पे जीरो। पार्टिकल की इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव नहीं होती। पार्टिकल का मोमेंटम होता है, पार्टिकल कोलाइड कर सकता है, लेकिन इंटरफेरेंस नहीं होती। डायफ्रैक्शन, सोचिए मैं, डायफ्रैक्शन जब एक लाइट किसी गैप से पास होती है और स्प्रेड होती है, वो भी नहीं हो। क्या लाइट की, हाँ, वो वेव की प्रॉपर्टी है, पार्टिकल की प्रॉपर्टी नहीं थी, ठीक है। पोलराइजेशन आपने एएस में पढ़ा है, होली सोली वेव की प्रॉपर्टी है, पार्टिकल की पोलराइजेशन नहीं होती, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो वेव मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जो पार्टिकल मॉडल एक्सप्लेन करेगा। ये है आइंस्टाइन का काम।
जिसकी वजह से ही गॉट नोबेल प्राइज। आइंस्टाइन गॉट नोबेल प्राइज बाय प्रूविंग वन कॉन्सेप्ट टू द वर्ल्ड। आइंस्टाइन ने कहा लोगों, आज के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, लाइट इज बेसिकली अ पार्टिकल नेचर। लाइट इज हैविंग अ पार्टिकल नेचर। कौन सी नेचर है? पार्टिकल। अच्छा, कैसे प्रूव किया था, चलें आपको बताते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो बिफोर आई स्टार्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप मुझे बताएं, आपको स्क्रीन पे जिक्सू विमर नजर आ रहा है। जिक्सू विमर का मतलब क्या है मिनाइल? गैमा रेज, एक्स रेज। उस्मान बताओ, अल्ट्रा जिक्सू विमर का मीनिंग क्या है? विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, नूर, देन माइक्रो एंड देन माइक्रोवेव एंड रेडियो। रेडियो वेव। रेडियो। अच्छा, अगर हम इन सारी वेव की बात करें, कैन वी से दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? ठीक है, बिकॉज इन सब की स्पीड 3 × 10⁸ है, ये वैक्यूम से ट्रेवल कर सकती है। अच्छा उस्मान बताएं, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स इनमें से कौन सी हैं? गैमा है या गैमा। रेडियो? गैमा है। अच्छा, अब मुझे बताएं, एक बात आपने याद रखनी है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है किसी भी वेव की, उतनी ही ज्यादा उसकी एनर्जी भी होगी। अच्छा, एक बात मैं आज आपको बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे। ऑल ऑफ दीज वेव कंसिस्ट ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट नोन एज फोटॉन। ये जितनी वेव्स है ना, ये छोटे से फोटॉन से मिलके बनी है। क्या फोटोन। बच्चे? सारी की सारी वेव। अच्छा, सबसे छोटा पार्टिकल वेव में जो चीज है उसका नाम क्या है? फोटॉन। अच्छा, अब आप बताएं, अगर हम जिक्सू विमर में जाएं तो किसका फोटॉन सबसे ज्यादा पावरफुल होगा? गैमा। गैमा एक्सेस। हाँ बोलें, शाबाश। गैमा। गैमा, गैमा। बिकॉज इसकी क्या चीज ज्यादा है? फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। ज्यादा है। हाँ गुड, ठीक है। अब रेडियो से अगर इधर आए तो ये पैटर्न ऐसे हो जाता है ना, जी। ठीक है। इट मींस फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा गैमा की है, और वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है मिनाल? रेडियो। रेडियो की। अच्छा, अगर मैं ये बात बोलूं कि ये सारी की सारी वेव्स, गैमा, एक्स-रेज, अल्ट्रावायलेट, दे ऑल आर मेड अप ऑफ समथिंग इनडिविजिबल पार्टिकल नोन एज फोटोन। फोटॉन। फोटॉन का मतलब है डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। क्या चीज? डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। तो ये सारी की सारी वेव्स, गैमा से लेके रेडियो तक है तो वेव्स हैं, बट दे आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। दैट डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज व्हाट? फोटॉन। क्या चीज? फोटॉन। अच्छा, अब मिनाइल को एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गैमा फोटॉन की एनर्जी और रेडियो फोटॉन की एनर्जी क्या सेम है? इसको फोटॉन भी कहते हैं, क्वांटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटा, वर्ड क्वांटा या फिर फोटोन। फोटॉन। सर क्या किसको? क्या उस्मान, इस ये जो गैमा रेज, एक्सेस, अल्ट्रावायलेट, ये सारे के सारे स्मॉल इनडिविजिबल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी से बने हुए हैं। इनडिविजिबल, ठीक है, अच्छा। डिस्क्रीट भी हैं और इनडिविजिबल भी हैं। तो ये सारे डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी को हम फोटॉन कहेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल फोटॉन, मोस्ट एनर्जेटिक फोटॉन को किसका है? गैमा। गैमा का। मोस्ट एनर्जेटिक फोटॉन किसका है? गैमा। गैमा का। अच्छा, अब उस्मान को एक सवाल आया, सर मुझे कैसे पता लगेगा फोटॉन की एनर्जी कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, एनर्जी ऑफ एनी फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? क्या चीज? फ्रीक्वेंसी। किसी भी फोटॉन की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी के। तो एनर्जी, इस साइन को हटाते हैं तो एक एच लगाते हैं और एक एफ लगाते हैं। ये उस सर फोटॉन की एच क्या है? फ्रीक्वेंसी बताता हूँ। ये फोटॉन की फ्रीक्वेंसी है जिसकी यूनिट हर्ट्ज में होगी। मिनाइल, ये नूर एनर्जी ऑफ फोटॉन है जो कि जाउल्स में हो सकता है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। इस चैप्टर में जाउल में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एच जो है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्लैंक कांस्टेंट। मैक्स प्लैंक वाज अ जर्मन साइंटिस्ट। इसने ये नंबर दिया था 6 पॉइंट, पता नहीं 6.3 था, इंटू 10⁻34। 6.3 या 6.6 से कुछ इस तरह का नंबर है, ठीक है। वो डेटा बुकलेट में गिवन है। क्लियर हो गया? अब अगर नूर को, मिनाइल को सिर्फ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताओ गैमा की, तो आप उस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फ्रीक्वेंसी किससे से और मल्टीप्लाई इसके करेंगे? इसके साथ। तो हमारे पास उस फोटॉन की या क्वांटा की एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एनर्जी। एनर्जी। लेकिन बात सुनो,
आपने जरा ओ लेवल्स की फिजिक्स में एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, स्पीड ऑफ एनी वेव क्या होता है? स्पीड ऑफ एनी वेव फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये फॉर्मूला याद है? जी याद है ना? तो यहां से अगर उस्मान कहते स्पीड ओवर वेवलेंथ कर दूं तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी के। अगर ये वैल्यू में उठा के यहां पे पुट कर दूं, इस जगह पे, इस जगह, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की जगह, तो E इक्वल्स टू एच टाइम्स एफ की जगह वो वैल्यू पुट कर देते हैं V बाई लैम्डा। तो E इक्वल्स टू एच एफ है ना, तो E जी इक्वल्स टू एच एफ को मैं नीचे लेके आता हूँ, ये देखो ये, तो मेरे पास एक्सप्रेशन दोबारा बन जाएगी E इक्वल्स टू एच एफ था, एच तो एफ था, एच एफ वी की बाई जगह, लैम्डा। वेरी गुड, V बाई लैम्डा। लेकिन यहाँ पे जो स्पीड है इन पार्टिकल्स की या वेव्स की वो इतनी ज्यादा है कि इसको सी कह सकते हैं, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो उस्मान क्या करेगा, ये वैल्यू E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा कर देगा। क्या करेगा? E इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा। इट मींस मिनाइल उस्मान, आपने दो चीजें इंपॉर्टेंट सीख ली हैं। एनर्जी ऑफ एनी फोटोन निकालने के दो मेथड हैं, ये मेथड नंबर सेकंड है और ये वाला मेथड नंबर क्या है? फर्स्ट। सर समझ आई? चलो उस्मान रिपीट करो, शाबाश। दो मेथड कौन कौन से हैं? सर E इज इक्वल्स टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी, सही है। और V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा को रीअरेंज करेंगे तो F की जगह हमारे पास H इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा हो जाएगा। E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा हो जाएगा। इसका मतलब ये कि ये दो ऐसे हमारे पास क्या है फॉर्मूले जिससे हम किसी भी फोटोन की क्या निकाल सकते हैं? एनर्जी। एनर्जी निकाल सकते हैं। आई समझ? समझ आ गई? ठीक हो गया ना? मिनाइल बताओ शाबाश, क्या इशू जी है कोई बताओ। इज इट क्लियर? यस ओके, सो इसका मतलब है ये हमारे पास E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। अब आपको समझ आया कि किसी भी फोटॉन की एनर्जी इस स्पेक्ट्रम में अगर हमने निकालनी है, किसी भी फोटॉन की, यानी गैमा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट है, अगर हमें उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पता हो तो हम बड़े आराम से उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। अब आपको बहुत मजे की बात बताता हूं। आइंस्टाइन ने फर्स्ट टाइम लाइट को पार्टिकल प्रूव किया, बट कैसे? चलो लेट्स गो फॉर अ स्टोरी। आइंस्टाइन ने क्या किया, ये तो भी हमने फॉर्मूला किया ना, ठीक है, यस। आइंस्टाइन के माइंड में एक चीज थी। आइंस्टाइन को लगता था कि व्हेनेवर आई एम गोइंग टू शाइन सम लाइट सर ऑन, जी जी, क्या आप एक मिनट में जो पहले जो पढ़ाया रिपीट कर सकते हैं? अच्छा, हमने अभी तक उस्मान दो मेन बातें की हैं। एनर्जी ऑफ एनी फोटॉन is calculated by two formulas, E equals to हाँ, इसके hf बाद और E equals to hc by lambda, ठीक है, जी बिकॉज f की जगह हम स्पीड ओवर वेवलेंथ निकाल सकते हैं। जी एक बात हमने ये पढ़ी है, दूसरी बात हमने ये पढ़ी है कि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये वाली जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये वाली, ठीक है, they all are made जी up of discrete small packet of energy. That packet is indivisible. That is known as photon or quanta. That is known as photon or quanta. लेकिन ये बात क्वांटा। पता कैसे लगी कि सारे के सारे छोटे छोटे पैकेट से बनी है? गैमा रेज के क्वांटस पावरफुल हैं, एनर्जेटिक हैं एज कम्पेयर टू माइक्रोवेव के क्वांटस से। सबसे ज्यादा जी पावरफुल फोटॉन ये क्वांटा गैमा के। लेकिन ये बात दुनिया को पता कैसे? ये बात आइंस्टाइन ने प्रूव की है। क्या किया है? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने इस बात को कैसे प्रूव किया है मैं आपको वो बताने लगा हूं, फिर आपको समझ आएगा कि E इक्वल्स टू एच एफ बेसिकली कैसे काम करता है। ठीक है, सही है। अभी स्पेक्ट्रम में सिर्फ आपको मिनाइल नूर एक बात याद होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? गैमा की। और सबसे लीस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? रेडियो रेडियो। तो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फोटॉन्स ये क्वांटा किसके हैं? गैमा गैमा के। और सबसे लीस्ट एनर्जेटिक फोटॉन्स क्वांटा किसके हैं? रेडियो रेडियो के। लेकिन उस्मान कह रहे सर विजिबल लाइट तो आपने कहा था 7 कलर्स पर डिपेंडेंट है। तो विजिबल लाइट को अगर हम 7 कलर में देखें तो सबसे ज्यादा कलर कौन सा पावरफुल है, रेड या वायलेट? सर रेड। रेड की वेवलेंथ ज्यादा है लेकिन अच्छा एनर्जी क्या है? वो कम है, मैं- क्योंकि
उस्मान याद करो, भी आपने फॉर्मूला प्रूव किया E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। आपने भी क्या फॉर्मूला प्रूव किया? एच सी E बाय इक्वल लैम्डा टू तो एच सी बाई लैम्डा, यानी रेड की देखने में वेवलेंथ ज्यादा है। रेड की क्या चीज ज्यादा है? हाँ, रेड वेवलेंथ। कलर की वेवलेंथ तो जाहिर है सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम वेवलेंथ है। लैम्डा रेड की मैक्सिमम है, लेकिन एज पर फॉर्मूला एनर्जी रेड की क्या है? मैक्स। लीस्ट। लीस्ट। ओ, मैं इलेक्ट्रिक की बात तो देखो, ये अगर ज्यादा हो जाएगी वेवलेंथ तो एनर्जी का ये आंसर क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। कम होगा। कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये फॉर्मूला वायलेट पे लगाते हैं तो E इक्वल टू एच बाई लैम्डा। वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है। किसकी? जी वायलेट की। वायलेट की एनर्जी सबसे, कम है, वेवलेंथ सबसे कम है, एनर्जी सबसे ज्यादा है। ज्यादा है। उस्मान माइक को थोड़ा सा स्टेबल करो, शाबाश, गुड। अच्छा, इसका मतलब ये कि आइंस्टाइन को ये कैसे पता लगा कि ये लाइट, ये सारी जो वेव्स हैं ये फोटॉन्स की बनी हुई है। रेड के फोटॉन्स हैं, ग्रीन में फोटॉन है, येलो फोटॉन्स है। ये फोटॉन्स वाली कहानी पता कैसे लगी? अब देखना, आइंस्टाइन ने ये किया बच्चों, उसने ही परफॉर्म अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट ने क्या किया? स्टोरी खुद से सुना रहा हूँ, लेकिन आपको स्टोरी सुनाने से आपको समझ आएगी। One day Einstein wanted to prove to his friends कि थॉमस यंग ने लाइट को वेव प्रूव किया था। आइंस्टाइन ने कहा आओ यार, आज मेरे घर में डिनर है। सब साइंटिस्ट खुशी खुशी आ गए, ठीक है। और लोगों ने कहा आइंस्टाइन आज तो बड़ा खर्चा किया, आज हमें बुलाया आपने, ठीक है। आइंस्टाइन ने कहा टुडे आई एम गोइंग टू प्रूव दैट दिस लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी नोन एज क्वांटा और फोटॉन्स। सब हंसने लगे। हर्ट्ज ने कहा था वेव है, थॉमस यंग ने कहा था वेव है, एंड मिस्टर आइंस्टाइन यू वांटेड टू प्रूव दिस द लाइट इज हैविंग अ पार्टिकल नेचर। उसने कहा यस। आइंस्टाइन ने ऐसे करके सिगार लगाया, ठीक है, शेख रशीद की तरह, क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? आइंस्टाइन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। सिगार जिस लाइटर से लगाया था उस लाइटर की बैक साइड पे एक टॉर्च लाइट थी। क्या थी? टॉर्च लाइट थी। आइंस्टाइन ने सबसे पहले क्या किया, एक इस तरह की मेटल प्लेट थी, और वो मेटल प्लेट बेसिकली इस तरह के चैम्बर के अंदर बंद थी। ऊपर ये मेटल डिस्क है, नीचे वो चैम्बर है, क्लियर। अच्छा, अगर हम इसकी स्टोरी पे ऊपर आ जाएं तो आइंस्टाइन ने अल्ट्रावायलेट लाइट यानी रेड लाइट से स्टार्ट किया। सबसे पहले आइंस्टाइन ने मेटल प्लेट के ऊपर रेड लाइट लगाई। आइंस्टाइन ने कहा अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां से इजेक्ट हुए तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो लीफ है, गोल्ड लीफ नजर आ रहा है आपको बच्चे, ये वाला लीफ, हाँ, ये लीफ क्या करेगा, इस मेटल प्लेट के टूवर्ड चला जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए। लोगों ने कहा हाँ, व्हाट डज इट मीन, गोल्ड लीफ क्यों क्लोजर जाएगा? आइंस्टाइन ने कहा देखो, इस पूरी सिस्टम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये जो साइड पे लीफ नहीं है उस्मान, इन पे भी नेगेटिव चार्ज है। आइंस्टाइन ने कहा अगर मैं ऊपर लाइट शाइन करूं और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए तो ये जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऊपर मूव करेंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो हाँ, तो रिपल्जन कम हो जाएगी। जब लीफ की रिपल्जन कम होगी तो ये जो लीफ है ये इसके क्लोज मूव करेगा। क्या करेगा? लीफ इसके क्लोज मूव करेगा। कैसे उस्मान? देखना, अभी मैं समझाता हूँ इसको, जरा गौर से देख रहे हैं। यहाँ से एक चीज, ये देखो, ये एक मेटल प्लेट थी, सही है, और इसके ऊपर इस तरह से ये था। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है अभी? नेगेटिव। कौन सा चार्ज सारा? नेगेटिव। अच्छा, ये लीफ है, इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा, आइंस्टाइन ने यहां से कौन सी लाइट लगाई थी? सबसे पहले रेड, रेड। ठीक है। और आइंस्टाइन चाह रहा था यहां से क्या चीज इजेक्ट हो जाए? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाए। लेकिन जैसे ही उसने रेड लाइट लगाई और अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं हुए एंड आइंस्टाइन फेल्ड, ठीक है। सर आई समझ? प्रोग्राम बढ़ गया। जी, प्रोग्राम तो बढ़ गया। फिर क्या हुआ? अच्छा, सब हंसते शुरू हो गया। यार आइंस्टाइन तुम क्या पागल हो यार, एक्सपेरिमेंट करते हो। आइंस्टाइन ने कहा ओके लेट मी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ दिस रेड लाइट। आइंस्टाइन गया, कबर्ड खोली, वहां से नई वाली रेड लाइट लाई, जर्मनी से इंपोर्टेड। जैसे आइंस्टाइन ने उस रेड लाइट की इंटेंसिटी को क्या किया, इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। तो इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के बाद आइंस्टाइन ने रेड लाइट दोबारा लगाई,
तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ऊपर मूव करेंगे और ये जो एंगल है थीटा, ये क्या होना चाहिए? डिक्रीज। डिक्रीज होना चाहिए. Einstein once again failed badly, although he tried to increase the intensity and he wanted to leash off electrons कि electrons को बाहर eject होना चाहिए, लेकिन electron eject नहीं हुए. इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुए. अच्छा, फिर किसी ने कहा अरे आइंस्टाइन एक काम करो यार, ये लो मेरे पास लाइटर है, इससे लगा दो. एक बंदे के पास लाइटर था, लेकिन उस लाइटर के अंदर कलर जो था बैक पे वो था वायलेट. क्या? अब आइंस्टाइन ने रेड को रिमूव किया. क्या किया? रेड को रिमूव किया, और अब उसने फोटॉन फेंका किस कलर का? वायलेट कलर. वायलेट कलर का. जैसे वायलेट का फोटॉन फेंका और वेरी वीक, क्या? वेरी वीक इंटेंसिटी का, उसमें सेल चार्जिंग खत्म थी, बहुत हल्का सा वायलेट कलर था. द मोमेंट आइंस्टाइन इज गोइंग टू शाइन द वायलेट फोटॉन ऑन अ मेटल सरफेस, सडनली इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए और एंगल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया. एंड आइंस्टाइन वाज वेरी हैप्पी. आइंस्टाइन वाज वेरी हैप्पी. अब मुझे बताएं ये क्यों होगा? Why red was not able to eject electron but the सर violet? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम थी और वेवलेंथ ज्यादा थी किसकी? रेड की. रेड की. चलें, और वायलेट उस्मान की बात मैं मान लेता हूं. उस्मान कहता है वायलेट की वेवलेंथ कम थी बट फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, और एनर्जी इसलिए ज्यादा थी. किसकी? वायलेट की. वायलेट. लेकिन मुझे बताएं मिनाइल, आइंस्टाइन ने जब रेड कलर लगाया, उससे कबर्ड से एक बड़ी इंटेंस रेड लाइट लगाई थी, बट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि लैम्डा तो इंटेंसिटी मैटर नहीं करती. इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या है? जरा मुझे समझाने की कोशिश करें. अगर उसने वीक वाली रेड लाइट लगाई तो कुछ नहीं हुआ, इंटेंस रेड लाइट लगाई तब भी कुछ नहीं हुआ, बट अ वेरी वीक वायलेट लाइट ने इलेक्ट्रॉन्स को उठा के बाहर फेंक दिया. व्हाट डज इट मीन? सोचें. सर वायलेट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, इसीलिए अच्छा, वायलेट की electrons फ्रीक्वेंसी बाहर ज्यादा है, नूर कहती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए. वेरी वेल डन. इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों, जब उसने रेड लाइट को इंक्रीज किया इंटेंसिटी वाइज, तो आइंस्टाइन ने कहा जब मैंने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो मैंने नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज किया. नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज किया है. लेकिन उस्मान, एक रेड फोटॉन की जो एनर्जी है, एक फोटॉन की जो एनर्जी थी, वो मैंने चेंज नहीं कर सका. रीजन क्या है? एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी. और फ्रीक्वेंसी. आइंस्टाइन ने फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया था. इस मीन आइंस्टाइन ने जब इंटेंसिटी इंक्रीज की थी तो नंबर ऑफ रेड फोटॉन्स क्या कर दी थी उसने? ज्यादा कर दिए थे. लेकिन इन सब फोटॉन की एनर्जी क्या थी? सेम थी. क्या थी? सेम थी. लेकिन जब उसने नूर सॉरी मिनाइल, जैसे ही उसने वायलेट वाले फोटॉन को हिट किया, किसको? वायलेट को, तो इसकी एनर्जी क्या थी? मैक्सिमम थी. रीजन क्या है? एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब है अब आपके माइंड में एक चीज पड़ गई है. आइंस्टाइन ने जो कबर्ड से इंटेंस वाली रेड लाइट भी लगाई थी, उसने नंबर ऑफ फोटॉन को 100 से 1000 तो कर दिया था, लेकिन वो फोटॉन्स पावरफुल नहीं कर सका. ठीक है. लेकिन जब उसने वायलेट लाइट यूज की तो उसने फ्रीक्वेंसी चेंज की, तो फोटॉन पावरफुल हो गए, ऑल्दो इंटेंसिटी कम थी. तो आइंस्टाइन ने पहली बात ये प्रूव की कि लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स, नॉट समथिंग कंटिन्यूस. तो ये डिस्क्रीट पैकेट्स हैं. ये क्या है? डिस्क्रीट. डिस्क्रीट पैकेट का मतलब ये है कि इन पैकेट्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ये अलग अलग है. क्या है? मैं अगर आइंस्टाइन कहता है मैं इसको मिलियंस कर दूं, ट्रिलियंस कर दूं, पर एक रेड फोटॉन की एनर्जी को मैं चेंज नहीं कर पा रहा. तो जब मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट मिनाइल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहे. सर अगर हम वायलेट की इंटेंसिटी इंक्रीज करें तो कुछ फर्क पड़ेगा गोल्ड लीफ पे? मतलब वो अगर ज्यादा जल्दी डिस्चार्ज हो या चलिए पहले तो मैं ये बात समझाता हूँ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ क्यों है. जरा इस पे आते हैं. नूर, आपके क्वेश्चन को मैं लेता हूँ कि वायलेट की इंटेंसिटी से क्या होगा, मैं इसका आंसर आगे देता हूँ. ठीक है. अगर उसकी अच्छा. इंटेंसिटी इंक्रीज की हमने तो
बिल्कुल मैं बताता हूँ। सबसे पहले बच्चों मुझे जरा गौर से देखें, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इनसाइड अ डीप वेल। इलेक्ट्रॉन्स को मेटल की सरफेस पे आने के लिए मिनाइल कुछ फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। यानी ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को, ग्रीन इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस तक लेके जाएगी, डीप सरफेस से सरफेस तक, इसको वर्क फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कहते हैं। अच्छा, अब वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा, उससे कम देंगे तो नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में ग्रीन इलेक्ट्रॉन को लिफ्ट करने के लिए 70 जूल लेट्स सपोज एनर्जी रिक्वायर्ड है, लेकिन उस्मान ने रेड वाले फोटॉन्स को 30 जूल दे दी। रिक्वायर्ड थी 70 जूल्स, ग्रीन इलेक्ट्रॉन्स को उस्मान ने दे दी 30 जूल्स। अब मुझे बताएं, क्या रेड वाला इलेक्ट्रॉन फोटॉन जिसके पास 30 जूल एनर्जी है, क्या वो इस ग्रीन को लिफ्ट कर पाएगा? नहीं। चलो 40 जूल दे दी, रिक्वायर्ड 70 थी, नहीं कर करेगा? सकता सर। नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 30 जूल के ट्रिलियंस ऑफ फोटॉन्स छोड़ दिए, मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ फोटॉन्स, क्या वो फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को लिफ्ट कर सकते हैं मिलके? गुड। इट मींस रियल लाइफ में अगर आप सब लोग सर नुमान को मिलके उठाना चाह रहे हैं, उस्मान ने ट्राई किया तो नहीं उठा सका, लेकिन उस्मान के साथ बाकी स्टूडेंट माज और साद ने मिलके मुझे उठाया तो मुझे उठा लेंगे। लेकिन इन द वर्ल्ड ऑफ क्वांटम अगर आपने इलेक्ट्रॉन को डीप मेटल से सरफेस तक लाना है तो एक फोटॉन चाहिए, नॉट सो मेनी फोटॉन्स। मिनाइल, एक फोटॉन चाहिए बट बड़ा पावरफुल। वो फोटॉन इलेक्ट्रॉन को उठा सकते हैं, सो मेनी फोटॉन्स मिलके नहीं उठा सकते। पहली बात आइंस्टाइन ने दुनिया को ये समझाई, इफ यू वांट टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन यू नीड वन फोटॉन, बट उस फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। क्या हो? फंक्शन और एनर्जी ज्यादा। उस फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। अच्छा, लेट्स सपोज अब ग्रीन को उठाने के लिए 70 चाहिए, उस्मान ने वायलेट फेंक दिया 100 जूल का। कितने जूल्स का? 100। अच्छा, रिक्वायर्ड 70 थी, उस्मान ने 100 फेंक दिया। अब क्या होगा? एस्केप हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर तो आएगा, जो 30 जूल बच जाएगी वो कहां जाएगी? अब ये कोई देखना जरा, आइंस्टाइन ने कहा था एनर्जी ऑफ फोटॉन जो वायलेट वाली दो काम करती है, वर्क फंक्शन, क्या चीज? वर्क फंक्शन, और जो रिमेनिंग है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में चली जाएगी। किसमें? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर सपोज करें 70 जूल वाज द वर्क फंक्शन फॉर एनी मेटल, फॉर अ मेटल, यानी उस्मान कहता है यहां से सर दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट मुझे इलेक्ट्रॉन्स को लाना है, इलेक्ट्रॉन है, इसको मुझे यहां से यहां लाना है, और 70 जूल रिक्वायर्ड है। कितना? 70 जूल हमने 100 दे दिए रिक्वायर्ड। अब देखना उस्मान, अगर उस्मान ने क्या किया, यहां से 100 जूल को फोटॉन दी, कितना? 100 जूल का। अब आप मुझे बताएं 100 जूल का फोटॉन जब हम देंगे तो 100 में से देखना, 100 जूल वाज द टोटल एनर्जी ऑफ अ व्हाट? फोटॉन। उस 100 में से 70 जूल तो वर्क फंक्शन हो गया, फाई का मतलब वर्क फंक्शन है, लेकिन जो रिमेनिंग 30 जूल है वो कहां चली जाएगी? वो इलेक्ट्रॉन्स की किस में चली जाएगी? बोले शाबाश। काइनेटिक में। सो नूर मिनाइल, ये इक्वेशन जब आइंस्टाइन ने इस आइडिया को इक्वेशन में कन्वर्ट किया तो आइंस्टाइन ने इक्वेशन की एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस रिमेनिंग गोज टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है ये हमारे पास उस वायलेट फोटॉन की टोटल एनर्जी है। किसकी? फोटॉन की। ये हमारे पास वर्क फंक्शन है जिस मेटल के ऊपर लाइट शाइन कर रही है उसका, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या चीज है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। आइंस्टाइन ने जब फर्दर इस इक्वेशन को ओपन किया तो आइंस्टाइन ने कहा E इक्वल्स टू, पहला फॉर्मूला क्या था उस्मान?
एच by lambda. एच एफ या एच सी बाई लैम्डा, और ये वर्क फंक्शन है एच इंटू एफ नॉट। एफ नॉट समझाऊंगा क्या है, और ये बन गया हाफ एम वी स्क्वायर। अब आपको ये समझ आ गया एच एफ फोटॉन की एनर्जी है, आपको ये समझ आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एच एफ नॉट में एफ नॉट क्या चीज है, नूर बोलो। थ्रेशोल्ड क्या चीज? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। यानी उस्मान को किसी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर पता हो और उस्मान ने उसको प्लॉन्क कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दे, तब जो आंसर आएगा वो किसका आएगा? किसका आएगा? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का। आप समझ आई? तो आइंस्टाइन ने जो फोटॉन को एनर्जी दी है वो है E इक्वल टू एच एफ। मीन्स हम यहाँ पे देखना है कि हमें रेड की लगानी है या वायलेट की लगानी है। ठीक है, किसी एक की सही। फ्रीक्वेंसी हमें पता होगी अगर उस्मान। हम वॉयलेट जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी तेज करें तो उसका ये मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से बाहर जाएंगे। यू आर राइट। अगर हमारे पास किसी भी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं और हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन फास्टर इजेक्ट होगा। अभी मैं आपको ये बात समझाता हूं ना, देखो यहां से इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में जंग आ गई है। वेव मॉडल वाले समझते थे कि इंटेंसिटी मैटर करती है, इंटेंसिटी मैटर्स। ये कौन समझते थे? वेव मॉडल वाले साइंटिस्ट। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा था फ्रीक्वेंसी मैटर्स, और ये कौन सा मॉडल है? क्वांटम मॉडल। कौन सा मॉडल? क्वांटम मॉडल। अब एग्जांपल देता हूं। उस्मान मुझे एक बात बताओ, अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं लेकिन मेक श्योर कि वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो। किससे ज्यादा हो? थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा बट ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ, अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे थ्रेशोल्ड से ज्यादा। यानी उस्मान कहता है एक मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेट्स सपोज 50 हर्ट्ज है, उस्मान उसको 70 हर्ट्ज का फोटॉन थ्रो कर देता है। अब मुझे बताएं, जो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी है वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगी फास्टर काइनेटिक एनर्जी से। लेकिन अगर मिनाइल क्या करती है, 50 के बजाय 30 हर्ट्ज दे देती है, क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? सोचे ना। नो सर। नो। यानी इसका मतलब ये हुआ, आपके माइंड में ये चीज कंफर्म हो गई है कि इधर से इलेक्ट्रॉन को अगर हम ऊपर लेके आना चाह रहे हैं तो कम से कम एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है जो उस फोटॉन के पास होनी चाहिए। वो फोटॉन जब इधर हिट करेगा, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इस येलो वाली फ्रीक्वेंसी से कम हुई, फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो। इंसिडेंट फोटॉन की क्या चीज, फ्रीक्वेंसी या एनर्जी जिस इलेक्ट्रॉन को लिफ्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा होनी चाहिए, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा केस हो गया, यानी उस्मान कहता है कि सर मैंने जो फोटॉन दिया है मैं कंफर्म कह रहा हूं कि उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन है किससे उस्मान? थ्रेशोल्ड किससे ज्यादा है? फ्रीक्वेंसी से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। अगर उस्मान इस बात को गारंटी देता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन इन मोर है, ग्रेटर है, ठीक है, ये वर्ड किसका लिखा है मैंने सिंबल? सर ग्रेटर। सर ये फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती जाएगी या एनर्जी, तो उतनी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती जाएगी, तो जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यूर राइट। यानी आप ये कहना चाह रहे हो उस्मान कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा करेंगे फोटॉन की, डेफिनेटली वो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाएगी तो यूर राइट कि इलेक्ट्रॉन तेज काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन ज्यादा हुई थ्रेशोल्ड से तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा बट फास्टर काइनेटिक एनर्जी के साथ। सर जी सर अगर हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 70 हर्ट्ज,
और हम 70 हर्ट्ज ही दे रहे हैं, गुड क्वेश्चन। तो फिर काइनेटिक अगर जीरो। ये 70 हर्ट्ज है और हम जो वॉलेट की फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं वो भी 70 हर्ट्ज है, यस, तो फिर ये है कि इलेक्ट्रॉन की बहुत लीस्ट काइनेटिक एनर्जी है, ऑलमोस्ट जीरो काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, सरफेस पे आ जाएगा लेकिन बहुत सरफेस पे फ्लोट करेगा, बाहर नहीं जाएगा, तो स्लोली भी आएगा ना। स्लोली आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब मजे की बात ये है, मिनाइल कहती है सर अगर एक इलेक्ट्रॉन को लेट्स सपोज 70 हर्ट्ज रिक्वायर्ड है, ठीक है, और मैंने उसको 120 हर्ट्ज दे दिए, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब वो सर 50 हर्ट्ज काइनेटिक एनर्जी में गुड, कन्वर्ट सबसे हो पहले नूर जाएगी क्या है। करेगी? ई को एच एफ करके एनर्जी ऑफ क्या निकाल लेगी? photon. फोटॉन्स। गुड। फिर नूर क्या करेगी? एच एफ नॉट करके ये क्या निकाल लेगी? वर्क फंक्शन Work. निकालेगी, वर्क फंक्शन। अब जब आंसर आ जाएगा ना तो नूर क्या करेगी? एनर्जी ऑफ फोटॉन में से अगर वर्क फंक्शन को माइनस कर ले, इसको इधर लाके माइनस कर दे, जो बच जाएगी वो क्या? काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। नूर बात समझ आई? मिनाइल G. गॉट इट? Yes. समझ आई? अच्छा, अब एक बड़े मजे की बात, सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन कहता है मैं इजेक्ट होऊंगा जी, मुझे सिर्फ वो सिर्फ यहां से ऊपर आने के लिए 70 जाउल रिक्वायर्ड, ठीक है, सही हो गया। अच्छा, अब यहां से इस फोटॉन के पास जो एनर्जी है वो 100 जाउल है। अब जाहिर है डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन जो है वो 30 जाउल से बाहर चला जाएगा। उस्मान ये बात ठीक हो गई? लेकिन अब मुझे एक बात बताएं, यहां पे अगर उस्मान क्या करते हैं, इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, इंटेंसिटी को अप कर देता है, इससे क्या होगा? इंटेंसिटी का मतलब क्या है? मोर नंबर ऑफ फोटॉन या लेस नंबर ऑफ फोटॉन्स? मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स। यस, सो इंटेंसिटी हाई करने से नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मोर इजेक्ट हो सकते हैं, यू आर राइट, लेकिन बट very very important thing, kinetic energy of electron will unchanged, it is unchanged। क्या? अनचेंज। unchanged, यानी इंटेंसिटी कभी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकती। अब बताएं, अब आपसे एक बात समझ आई है, बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ आ गई है, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है या फ्रीक्वेंसी पे? एनर्जी पे, फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी पे, इस पे डिपेंड करती है, इस पे डिपेंड नहीं करती। तो फिर इंटेंसिटी से क्या होता है इंक्रीज करने से? सर इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा होते हैं, जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे और एनर्जी यस, अनचेंज। नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा होंगे जिसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन। जाएंगे। क्या बात जी। है? बट नॉट फास्टर। क्या? नॉट फास्टर, Not- क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अनचेंज होगी। बट नॉट फास्ट इलेक्ट्रॉन, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? Unchanged. कांस्टेंट रहेगी। अब बात समझ आई? अब हम आते हैं इस तरह टॉपिक के ऊपर। तो आइंस्टाइन ने, हो गया हो गया, बस थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा 5 मिनट। आइंस्टाइन ने ये प्रूव किया किसी भी फोटॉन की एनर्जी एच एफ है, दैट इज इक्वल टू फाई यानी वर्क फंक्शन, एंड द रिमेनिंग विल गो टू द काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री आइंस्टाइन ने ये चीज दुनिया को मैथमेटिकली प्रूव करके बताई है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताई है। ऑन दिस इक्वेशन ही गॉट नोबेल प्राइज। आपको पता है? सिर्फ इस फॉर्मूले के ऊपर, by the discovery of photoelectric effect, यानी emission या removal of electron from a metal surface whenever you're going to shine electron, whenever you are going to shine photon on a metal surface, photon shine करने से जो electron eject होगा, इस concept को कहते हैं photoelectric effect, and Einstein got Nobel Prize by the discovery of photoelectric effect। और इस एक्सपेरिमेंट से आइंस्टाइन ने यह प्रूव किया इलेक्ट्रॉन्स को लिफ्ट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोटॉन नहीं चाहिए, हमें एक फोटॉन चाहिए। इसका मतलब वो लाइट पार्टिकल नेचर प्रूव हुई कि ना हुई? अगर लाइट को कंटिन्यूस चीज होती तो आइंस्टाइन ने जब रेड लाइट इंटेंस वाली मारी थी तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ। आइंस्टाइन ने कहा लोगों में रेड लाइट के ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मार दूं, फोटॉन्स मार दूं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ
फोटॉन ज्यादा करने से कुछ भी नहीं होता, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन को लिफ्ट करने के लिए एक ही फोटॉन चाहिए। दैट्स व्हाई तुम्हारी वायलेट लाइट ने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया है, मेरी इंटेंस पावरफुल रेड लाइट ने भी इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट नहीं किया। समझ आई? समझ आ गई बच्चों यहाँ तक? बस आगे नहीं जाऊंगा। हर मेटल का वर्क फंक्शन अपना अपना है, ठीक है। सबसे ज्यादा यहाँ पे सिल्वर का, जिरकोनियम का अगर आप देख लें तो वर्क फंक्शन है। अच्छा, वर्क फंक्शन को सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जॉउल में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। बाकी जो इसका लेसन 2 है वो मैं कल दूंगा, कल इसको खत्म करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। कल क्वांटम आपको खत्म हो जाएगा। सुने, वर्क फंक्शन को जॉउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलें पहले से भी ये चीज सीख लें। जॉउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं? सपोज करें मिनाल को एक सवाल आ गया, 5 × 10 पावर 10 जॉउल्स है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें, मिनाल क्या करें? 1.6 into 10 power something. डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 पावर -19, यानी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज नहीं है, आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उस पे सिर्फ डिवाइड कर दें। whenever you divide any joules with electron का चार्ज, whenever you divide any joule, क्या any joule with charge of electron, यानी E की वैल्यू, you will directly go into electron volt। किस में चले जाओगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, सपोज कर उस्मान सवाल है 5.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इक्वल टू हाउ मेनी जॉउल्स। तो अब आप क्या करेंगे? 5.5 किलो के लिए क्या लगा देंगे? 10 पावर 3। अब इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन का चार्ज लगाएं 1.6 into 10 पावर -19। अब ये पूरा आंसर उस्मान किस में आ जाएगा? जॉउल्स में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? जॉउल्स में। सो आज बच्चों इस लेसन की समरी ये हुई कि गैमा के फोटॉन सबसे एनर्जेटिक हैं, रेड के फोटॉन लीस्ट एनर्जेटिक हैं, वायलेट के मोस्ट एनर्जेटिक है। फ्रीक्वेंसी जी जी सर वो जो क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेंट बाय क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज, वो कल पढ़ेंगे? वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल इंशाल्लाह मैं इस लेसन को थोड़ा सा और जल्दी स्टार्ट करूंगा, कल हम क्वांटम को इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक है। असल में इसका कॉन्सेप्ट मिलने में टाइम लगेगा, अब कॉन्सेप्ट बन गया आपका, आगे इंशाल्लाह हम जल्दी जाएंगे, ठीक है। कल हमने क्या करना है, एक स्पेक्ट्रम पढ़ना है और एक डी ब्रॉगली वाली बात पढ़नी है, तो बस हमारा हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलो जी, आई नीड टू गो नाउ, मेरी अगली क्लास है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। इसी टाइम पे तकरीबन 10:45 पे कल मैं क्लास लूंगा, ठीक है। ओके ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। हाफिज।